बदकिस्मती से अदालत की कोशिश की ताज़ीम नहीं की गई। तवक्को रखते हैं कि पुरअमन सियासी सरगर्मियों को यकीनी बनाने के लिए मुनसिफाना ज़ाब्ता तय करेंगे। ये सियासी जमातों को आगे जाके अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर, मैं अंग्रेज़ी में भी इसका वो पढ़ देता हूँ। We expect that the high functionaries of the executive throughout the country and the top leadership of the PTI and other political parties shall abide and settle a fair code of securing free, fair and peaceful political activity in the country leading to the holding of national elections। अब सियासी जमातों का मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोर्ट से ऑर्डर लेने की बजाय ज़ाब्ता अखलाक मुरतब कर लें। नून लीग की सीनियर लीडरशिप और पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो बड़ी तीनों सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं और एक तरीक़ाकार वज़ा करके उसका ऐलान कर दें। सियासी जमात को पूरा हक हासिल है, पीटीआई को हक हासिल है, बाकी कोई करना चाहे एहतजाज हक हासिल है, तहरीक चलाना चाहे उसका हक हासिल है, लेकिन सड़कों की बंदिश के बगैर, पब्लिक किसी बिल्डिंग के या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए बगैर, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचाए बगैर, पुलिस वालों को यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर अटर्नी जनरल साहब ने बताया कि शायद 35 नंबर है पुलिस वालों का जो ज़ख्मी हुआ। क्यों भाई, हमारे बेटे हैं, उसके ऊपर क्यों अटैक हुआ, क्यों पथराव किया गया, और या उनके ऊपर शेलिंग हुई है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्यों हुई। दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से, रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हम कोशिश करेंगे सलमान अकरम राजा साहब वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो। आज असद उमर साहब भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और दरख्वास्त PTI की तरफ से दायर की है कि हमें आज़ादी के साथ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। वो भी आइंदा आने वाले दिनों में एक अहम केस बनेगा। लेकिन आपको प्रोग्राम के आगाज़ में इमरान खान का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा जो वो कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो आइंदा प्रोटेस्ट की कॉल देंगे। दिखाइएगा जी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है, उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन वाली बात हो जाए तो फिर असम्बलियों की तरफ जाने पे भी बात करेंगे। दिखाएगा क्या कहा उन्होंने। आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें, हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। तो हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसीलिए हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासी जमातों में देखो, कभी भी मुल्क जो होते हैं उनमें ये नहीं होता कि आप आपस में बातचीत ना करें। हमारा मुतालबा क्या, हम कहते हैं आप बातचीत करें नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर।